बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, ये हमें विश्वास है, हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। क्यों? हम असुरक्षित नहीं हैं। क्या बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? बिगाड़ने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है। मैं उसी की शरण में हूँ। यदि वो मुझे बिगाड़ के रखना चाहता है तो मैं नाच नाच के बिगाड़ूंगा और बिगाड़ के रहूंगा। हे हरि, मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना संभारन को, तो ही मोई पड़ी फोड़। अगर आप हमें बिगाड़ना चाहते हो तो हम बिगड़ने के लिए तैयार, भयभीत के हो। जैसा नचाओगे वैसा नाचेंगे। हम आपके हाथ की कठपुतली हैं। अगर आप हमारी निंदा कराना चाहते तो हमसे गलत काम करवा दोगे, आप हमारी प्रशंसा करवाना चाहते तो अच्छा काम करवा दो। अब मैं आपकी शरण में हूँ, निर्भय रहो, डरो मत। भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे महतारी। बालक तो गंदी चीज छूना चाहता है, माँ थप्पड़ मारकर बालक को गोद में उठा लेती है, उसे बचा लेती है। ऐसे भगवान अपने शरणागत भक्त की रक्षा करते, विश्वास करो। और भी अधिक बात, जहाँ जहाँ भक्त मेरो चरण रखे, वहाँ वहाँ रखूं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू साथ। क्या भय, हमारे हृदय में नाम चल रहा है, प्रभु हमारे साथ है, हमारा कोई बाल बाका क्या कर सकता है? मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। अगर नाम चल रहा है तो नामी हमारे साथ में, नाम बाड़ी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, और जहाँ प्रभु है तो फिर क्या डर, फिर क्या डर। जैसे सिंह और सिंगनी के बीच में उसका खेलता हुआ छौना निर्भय रहता है, ऐसे प्रिया प्रीतम की शरण में रहकर हम संसार से निर्भय रहें, डरे नहीं। जी, आपने कहा था कि अगर संसार प्रिय लगे तो नाटक नहीं करना चाहिए, ब्याह कर लेना चाहिए। महाराज जी, अब ब्याह कर लिया तो अब संसार नाटक लगने लगा है, महाराज जी फंस गया। क्या परेशानी? पति का नाटक करने में क्या परेशानी? धर्म पूर्वक धन कमाओ, उसकी कामनाओं की पूर्ति करो, राधा राधा नाम जप करो, बढ़िया पार हो जाओगे। हमें सेवा करनी है क्योंकि भगवान ने दी है, तो आपको भगवान ने पत्नी परिवार रूपी सेवा दी, उसे करो, भागो मत। जो भगवान के द्वारा दिए हुए सेवा कर्म को, चाहे वो पदाधिकारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, नौकरी वाला हो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य के द्वारा धन कमाए और अपने परिवार का पोषण करे और नाम जप करे, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास मान, उचित ब्रह्मचर्य का पालन करो और नाम जप करो, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात पर विश्वास करो। हम जितने विरक्त हैं, पैदा कहाँ हुए हैं? गृहस्थ में। हम जितने विरक्तों के कपड़े कहाँ से आते हैं? गृहस्थ से। हम जितने विरक्त हैं, इनका भरण पोषण कहाँ से होता है? गृहस्थ से। गृहस्थ मूल है, मूल माने जड़। गृहस्थ मूल है, हर आश्रम हर व्यवस्था का मूल है। अगर हमको यज्ञ करनी है तो गृहस्थ से, भंडारा करना है तो गृहस्थ से, मंदिर बनाना है तो गृहस्थ से, हमें समाज सेवा करनी तो गृहस्थ। आप वो गृहस्थ है। हाँ, अब शराब की बोतल लड़ाओ, मांस खाओ, पराई बहन बिटिया की तरफ गंदी दृष्टि रखो तो नरक जाओगे, चाहे जो कोई हो। गंदे आचरण करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति की प्राप्ति होगी। यदि सतधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से समाज सेवा, परिवार सेवा कर रहे और नाम जप कर रहे तो आपको निश्चित, जैसे एक विरक्त को भगवत प्राप्ति होती है, वैसे आप गृहस्थ को भगवत प्राप्ति होगी। आप चिंता न करें, आपको आनंद पूर्वक जिए, मौज मस्ती से जिए, पर गंदे आचरण न करें, पाप आचरण न करें, नाम न छोड़े, धर्म पूर्वक रहे। महाराज जी, मतलब लोग बहुत टिप्पणियां करते हैं कि मैं पतली हूं और ये है, और उससे फिर मेरा मन टूट जाता है। तो महाराज जी, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं मोटा हूं। हमें लोग क्या कहेंगे ये हमें छोड़ना पड़ेगा। किसी का शरीर कर्मानुसार गोरा है, किसी की एक आंख है, किसी की दोनों आंख नहीं है, कोई काला है, कोई पतला। जैसा हमारा कर्मानुसार शरीर हो, हमको इस पर किसी की टीका टिप्पणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भगवान की आराधना करनी चाहिए और पर्याप्त प्रसन्न रहना चाहिए। हमें भगवान ने जितना दिया, जो रूप दिया, जो शरीर दिया, वो मैं नहीं हूँ, भगवान ने दिया है। वैसे ही हमारे कर्म के अनुसार हमें प्रसन्न रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो अपने शरीर को लेकर परेशान रहते, जैसे आप परेशान हो। क्या लोग हैं, क्या कहें, लोग कुछ भी कहें, हमको अपनी मस्ती में मस्त रहना है। शरीर का मोटा होना, पतला होना, सुंदर होना, काला होना, ये कोई खास बात नहीं। दिल का अच्छा होना खास बात है। आप दिल की अच्छी बनो, भगवान नाम जप करो, भगवान की भक्ति। पतला शरीर तो अच्छा होता है। अभी मोटे दुखी हो जाएंगे मर्जी, आपने ऐसा क्यों कहा? हम ये कह रहे हैं कि चाहे पतले हो चाहे मोटे, सबका शरीर दुखदाई। आप अच्छा बनो, आप अपने को अच्छा मानो, दुखी मत मानो। हम आपकी बड़ाई करते हैं, तो नाम जप करो, भगवान को भजन करो, लेकिन मरोगी ये भी बात जानते।
चाहे मोटे शरीर वाले हो चाहे पतले शरीर वाले हो, भरोगे इसका नाम मृत्यु लोक है। क्या शरीर पर प्रेम करना, क्या शरीर पे गुमान करना, नाम जप करो जैसा शरीर भगवान ने दिया। राधे राधे। सीता सहचरी जी महान भक्ता, जब जाती थी तो एक सामान लेने तो एक दुकानदार गलत दृष्टि से, रानी थी, पहले रानी थी तो कोई साधारण थोड़ी अनुपम रूप, और फिर अब भजन में लगी थी तो और रूप प्रकाशित, तो गलत दृष्टि करता। वो अपनी दृष्टि से देख कर सब जीव हैं, अलग अलग चिंतन। एक दिन पीपा जी कहीं गए हुए थे और संत मंडली आ गई और कुछ था नहीं पवाने के लिए। सीता सहचरी जी ने सोचा आप क्या करें, तो उनको याद आया कि वो जो बनिया था वो गलत दृष्टि से देखता था। गई उसके पास और कहा आप हमारी तरफ आकर्षण की दृष्टि से देखते थे, आपका गलत विचार हमें लगा। तो पहले तो घबराया, तो कहा नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास संत आए हैं और आप संतों के लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो आपकी जो इच्छा होगी वो मैं राजी हो जाऊंगी। अब तो वो घी चीनी सब सामान दे दिया, गई पकवान बनाया और अच्छे से संतों को पवाया। जब संत पा चुके तो उस समय पीपा जी आ गए। पीपा जी ने सीता सहचरी से पूछा हमारे पास तो कुछ था नहीं, संतों को क्या पवाया? तो उनका अपने को बेचकर पीपा जी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा धन्य है जो तुम्हारी जैसी हमको मित्र मिली, पत्नी मिली। अब बैठो हमारे कांधे पे, मैं तुम्हें ले चलूंगा उसके पास। और उसकी दुकान के पास गए, उतर गए और कहा जाओ। जे ही हो गई तो चरणों में लौट गया और कान पकड़ा और कहा गलती पड़ी, कभी हम ऐसी गलती दृष्टि से आपकी तरफ ने, आप जैसे मतलब उसको ज्ञान हो गया क्योंकि उसका अन्न संतों के पेट में गया ना, तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वो चरणों में गिरा और कहा माता आप कभी ऐसी हो। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भक्तों की, मतलब होश उड़ जाए। वो भक्तों को जितना प्यार किया संतों ने उतना भगवान को भी नहीं किया। राधा 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 राधा, हम तो छाती देखो, तुम अगर प्राण समर्पित किए हमारे राष्ट्र के लिए, तो मैं अपना जीवन, अपनी तपस्या, अपने प्राण आपके लिए समर्पित किए हुए हैं। हम अंदर से आशीर्वाद देते हैं अपने समस्त भारत सैनिकों को स्वस्थ रहे, परिवार से सुखी रहे और शुद्ध बुद्धि होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करें। आप चिंता न करो, हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी कोई अस्त नहीं हो गया है। हम दोनों सैनिक हैं, हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से, हम शास्त्र के द्वारा बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे और आप शस्त्र से बिगड़े लोगों को, जो समाज के कैंसर है, उनको नष्ट कर रहे हैं। हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, हम अंदर सुधार कर रहे हैं, आप बाहर सुधार कर रहे हैं। आप हमारे देश की सुरक्षा का भार अपनी बाजुओं पे लिए हो तो आपकी भाव में गुस्सा हो और आपके शरीर में अभिमान हो। मैं भारतीय सैनिक हूँ, हमारे अंदर इतना गर्व होना चाहिए। अलग अलग शिक्षा है, आप गर्व रहित नहीं, आप गर्व सहित रहिए कि हम भारतीय सैनिक हैं। अगर हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे समाज की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने कदम बढ़ाया, तो हम अपने प्राण बलिहार करके उसके कदम रोक देंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ये रखना है, आपको ये रखना है, इसमें आवेश रखना है, आपको क्रोध रखना है, आपको अपने में गर्व रखना है कि मैं भारतीय सैनिक हूं, इसे नहीं छोड़ना है। ये बच्चे कह रहे हैं कि हमने एक भजन आपके लिए, बिल्कुल 2 मिनट का भजन, जिसमें अपने भाव अपने प्रकट करेंगे और हम बहुत दिन से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट का है, अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। महाराज जी हमारा खुशी का साइन है, ये खुश है। हम ताली की आवाज नहीं सुन सकते, ये खुशी का है। बड़ी सुंदर प्रस्तुति की। इन बच्चों को अध्यात्म से कैसे जोड़ें, हमें वो मार्गदर्शन। अगर ये जैसे नाम किसी भी तरह स्मरण करने लगे
मान लो आपके निर्देशन से तो बात बन जाए राधा 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 राधा, तो इनका हृदय निर्मल होने लगेगा, निष्पाप होने लगेंगे, इसका मंगल होने लगेगा। नाम जो है भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, 10 दिशाओं में मंगल होता है। तो बच्चे किसी तरह नाम जप करने लगे, ऐसी आप प्रेरणा।